श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के तहत 10,000 से अधिक लोग गाले फेस ग्रीन पार्क में इकट्ठे हुए और उन्होंने रात भर प्रदर्शन किया। मुंबई में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XE का अब दूसरा मामला सामने आ गया है। बृहन्मुंबई नगर निगम BMC ने पुष्टि करते हुए कहा कि अब मुंबई के सांताक्रूज में 67 वर्षीय व्यक्ति XE वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। बताया जा रहा है कि वह 11 मार्च को काम के सिलसिले में वडोदरा गया था, जहां एक होटल में मीटिंग में शामिल होने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जब उसका कोविड टेस्ट किया गया तो उसके संक्रमित होने की पुष्टि हुई। देश में आज से 18 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों को कोविड टीके की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाएगी। दुनिया भर में बूस्टर डोज को लेकर हुई कई शोध में यह बात सामने आई है कि इनसे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र मेरठ गाजियाबाद के लिए शनिवार सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। निर्वाचन क्षेत्र के चारों जनपदों में 97.50% मतदान हुआ। कुल 4,250 मतदाताओं में से 4,144 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देश में समुद्री क्षमताओं में वृद्धि लाने के मकसद से एक अद्यतन उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के एक अधिकारी ने बताया कि नवीनतम उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को आज भारतीय तटरक्षक प्रमुख VS पठानिया द्वारा ओडिशा के भुवनेश्वर में अपने बेड़े में शामिल कर लिया गया। पेट्रोल, डीजल और CNG की बढ़ी हुई दरें अब दिल्ली NCR के नौकरी पेशा लोगों को परेशान करने लगी हैं। कोरोना काल से पहले लोकल ट्रेनों की भरमार होने से सफर आसान रहता था और यात्रा किराया भी सस्ता था, लेकिन इन दिनों ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से कई लोकल ट्रेनें पटरी पर नहीं हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस अपनी आक्रामकता के जरिए पूरे यूरोप को निशाना बना रहा है और उनके देश पर रूसी आक्रमण को रोकना सभी लोकतंत्रों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। राजधानी दिल्ली पिछले कई दिनों लू की चपेट में है। चेहरे को झुलसा देने वाली तेज धूप और लू के थपेड़ों के कारण दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं शुक्रवार देर रात आए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान भी सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक 41.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिसने पिछले 12 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महाराजगंज जिले में अपर सत्र न्यायाधीश ने एक ऐसी सजा सुनाई जिसकी चर्चा आज जनपद में हर किसी की जुबान पर है। दरअसल मिलावटी दूध बेचने के आरोप में 23 साल पुराने मुकदमे में आरोपी ग्वाले के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश रेखा सिंह ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।